तो ये है हरिद्वार नजीबाबाद रूट का एरियल व्यू जो कि मैंने गूगल मैप से रिकॉर्ड किया है। आप देख ही सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है चारों तरफ। एक तरफ हिल्स हैं, उसके आगे काफ़ी फॉरेस्ट है और आगे गंगा नदी भी है। इस रूट के काफ़ी वीडियोस में पहले भी बना चुका हूँ और अभी पिछली ही वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कोटद्वार से हरिद्वार आते हुए हरिद्वार नजीबाबाद वाले रूट पर जो हाईवे डेवलप हो रहा है उसकी क्या प्रोग्रेस अपडेट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इस एलिवेटेड रोड का सेक्शन जो कि चिड़ियापुर वाले एरिया में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है और एनिमल कॉरिडोर्स बनाने के लिए यहाँ बन रहा है एलिवेटेड कॉरिडोर। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस एलिवेटेड कॉरिडोर के आगे क्या प्रोग्रेस है। जैसे कि सबको स्वागत है एक और वीडियो में। तो अभी मैं खड़ा हूँ नजीबाबाद हरिद्वार वाले नेशनल हाईवे पर NH 734, इसका नया नाम है NH 74, इसका पुराना नाम है। तो पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था ना, कोटद्वार से वापस आते हुए आपको दिखाया था कि हरिद्वार और नजीबाबाद का जो हाईवे बन रहा है उसके ऊपर चिड़ियापुर से लेकर हरिद्वार तक की क्या अपडेट है, बट कुछ क्लिप्स उसमें डिलीट हो गई थी। तो मैंने यहाँ तक आपको दिखा दिया था कि जैसे ये सेक्शन आप सामने देख रहे हो ना, ये एलिवेटेड सेक्शन है सारा का सारा। जिस डायरेक्शन में मैं खड़ा हूँ तो सामने की तरफ नजीबाबाद रोड है और मेरे पीछे यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में है हरिद्वार। तो मैं वापस हरिद्वार की तरफ ही जा रहा हूँ और जो पार्ट पिछले बार वीडियो में डिलीट हो गया था उसे रिकॉर्ड करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले पीछे चेक कर लें ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अपनी बाइकों पे मिरर्स जो है ना वो हटा के रखते हैं। तो भाई ये बहुत काम की चीज़ है, इसे लगा के रखा करो। काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा रहता है इससे पीछे वाले ट्रैफिक का और संभलने का मौका मिल जाता है। बाकी अब क्योंकि मुझे पूरा ही घूमना है तो थोड़ा बहुत तो मुंडी घुमानी ही पड़ेगी। तो उस दिन मैं इस एलिवेटेड सेक्शन तक का पार्ट बता चुका था और आगे भी मैंने रिकॉर्ड किया था कंटिन्यूसली, लेकिन जब घर जाके फुटेज चेक किए तो वो फुटेज थे नहीं। इसीलिए आज मैं स्पेशल इस पार्ट को रिकॉर्ड करने आया हूँ, क्योंकि इस समय ना चिड़ियापुर क्रॉस करने के बाद और जो अभी हम बस शामपुर पहुँचेंगे तो शामपुर से लेकर हरिद्वार तक काफ़ी कुछ नया डेवलपमेंट है, जिसमें चंडी पुल भी इंक्लूडेड है। चंडी पुल जो है जो दूसरे वाला बन रहा है, एक पुराने वाला और एक जो नया बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट उस पर भी हो चुका है। तो वो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मेरे लेफ्ट साइड में जो है वो रोड बन के काफ़ी समय से तैयार हो रखी है, लेकिन इसके बाद अब जो एलिवेटेड सेक्शन बन रहा है तब से थोड़ा बहुत स्लो है इसके ऊपर काम। तो जिस लेन में मैं अभी चल रहा हूँ ये वन वे लेन है, जो दूसरी लेन है वो उस तरफ है और उसके बिल्कुल सामने जो एक ब्रिज है, यानी कि तो बरसाती नदियाँ हैं यहाँ पे बहुत सारी, तो उन पे जो ब्रिजेस बन रहे हैं ये उसका पार्ट है। अभी आप देखो यहाँ पर, अगर मैं उधर से आता तो मैं यहाँ पे निकल सकता था क्योंकि ये पार्ट तैयार है। तो भाई ये हमारे लेफ्ट साइड में जो ब्रिज है ये एक्चुअली में ये दो ब्रिज हैं। एक ये छोटा ब्रिज जो आप देख रहे हो बन के तैयार है पूरा का पूरा। तो ये ब्रिज जो है ना बना के तैयार कर दिया पूरा का पूरा, मतलब कनेक्ट भी कर दिया इसको पीछे वाले रैंप के साथ, ये बेसिकली मेन रोड के साथ। और ये दो हिस्सों में है ब्रिज, एक ये वाला और इसके आगे बिल्कुल एक और ब्रिज है, तो उसको भी देखते हैं फटाफट से। तो ये है इस ब्रिज का दूसरा हिस्सा। तो यहाँ पर आप देखो इसको कनेक्ट करने का काम चालू है मेन ब्रिज के साथ, बट क्योंकि अभी जो मेन ब्रिज है वो पूरा बन के तैयार हुआ नहीं है तो शायद इसके लिए इसके काम को स्लो किया रखा होगा। यस, तो ये है दूसरा हिस्सा। दो ब्रिज हैं लगातार बैक टू बैक। तो एक छोटा ब्रिज पीछे है वो तो हो गया तैयार अब, और एक ये बड़ा ब्रिज है, देखो काफ़ी लंबा ब्रिज है। अभी अब मैं इसको चल के आपको दिखाऊंगा कितना कितना काम इस पर हो गया है, लेकिन इसका जो रैंप है वो भी तैयार नहीं किया गया, पूरा का पूरा फिलिंग इसमें की जा रही है। वैसे तो मैं बिल्कुल किनारे पे ही खड़ा होता हूँ जब भी खड़ा होता हूँ, लेकिन आजकल कोई भरोसा नहीं है भाई पीछे वाली गाड़ियों का, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा देर तक मैं रुकता नहीं हूँ। तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम बस मतलब समझ लो कि हम चिड़ियापुर के बाद गैंडी खाता और गैंडी खाता के बाद हम पहुँच जाते हैं शामपुर कांगड़ी वाले एरिया में। तो अब ये ब्रिज आप देखो, ये हमारे लेफ्ट साइड में जो ब्रिज है ना ये काफ़ी लंबा ब्रिज है। बैक टू बैक दो ब्रिजेज़ हैं जैसा कि मैंने बताया ही आपको। तो छोटा ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है और ये बड़े वाला ब्रिज जो है ना इसको भी काफ़ी ज़्यादा तैयार कर लिया गया है, बट कुछ एक दो सेक्शन आगे हैं इसके जिसको अभी तैयार किया जा रहा है। तो फटाफट से उस पर एक बार नज़र डालते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो भाई ये देखो ये सेक्शन अभी तैयार हो रहे हैं, पूरी तरह तैयार हुए नहीं है।
संडे है आज, काफ़ी रश है इस समय भी हरिद्वार की तरफ जाने वाले लोगों का ना। ओके, तो भाई ये देखो, ऐसा लग रहा है कि ये वाला सेक्शन जो है ना अब पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है। मतलब काफ़ी टाइम से तो मैं देख रहा हूँ इसमें काफ़ी सारा काम पीछे का हो रखा था, बट अभी ये बिल्कुल नया सेक्शन है और गर्डर्स पूरे भी नहीं डाले हैं अभी, इसमें एक ही दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा अगर हम उधर से ध्यान देते तो मालूम पड़ता कि पीछे की साइड के गर्डर भी नहीं डले हैं। तो ये एक ब्रिज है, यानी कि जब आप अगर कोट द्वार से, अगर मैं एग्जांपल कोट द्वार से हरिद्वार का ले लें या फिर नजीबाबाद से भी ले लें, नजीबाबाद या कोट द्वार से जब आप हरिद्वार की तरफ आओगे तो सबसे पहले आपको चिड़ियापुर में एलिवेटेड सेक्शन पे आना होगा। एलिवेटेड सेक्शन जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं से आपके ब्रिज शुरू हो जाते हैं। ये बरसाती नदियों के उनमें से एक ब्रिज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये और अभी तो जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना, अभी ये भी तैयार की जाएगी क्योंकि ये भी पूरी सीमेंटेड ही बनेगी, क्योंकि जो हाईवे है ना ये पूरा का पूरा फिर इसका काम शुरू होगा। जैसे कि अभी आप देख लो, जैसे हम वो डावर वाला हिस्सा ख़त्म हुआ और यहाँ पर देखो सीमेंटेड रोड आ गई है। तो ऐसे कई जगह सेक्शंस है जहाँ पर वो मेन रोड तैयार हो चुकी है, एक पुरानी वाली रोड को तोड़कर कंक्रीट रोड में कन्वर्ट किया जा रहा है प्रॉपरली। तो अभी हम शामपुर एरिया में है, शामपुर कांगड़ी एरिया में है और यहाँ से काफ़ी लंबा एरिया जो है ना वो सिंगल रोड ही चल रही है, मतलब वन वे ही चल रहा है, क्योंकि एक साइड को बंद किया हुआ है ब्रिजेस की वजह से। अभी देखो आगे से फिर हम अभी चल रहे हैं राइट साइड में, अब हम फिर से लेफ्ट साइड में आने वाले हैं। तो भाई ये देखो आप यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल इस एरिया को क्रॉस करती ब्रिज आ जाता है, जो अभी ब्रिज कंप्लीट हुआ नहीं है, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है जहाँ पर एलिवेटेड सेक्शन है। इसीलिए अभी यहाँ पर एक ही साइड चालू करके रखी है इन्होंने, वो वाली साइड को पूरी तरह से स्टार्ट नहीं किया अभी। और आगे एक और ब्रिज है जो बन के रेडी हो गया है, मैंने आते हुए देखा अभी, बट अब मैं आपको वापसी जाते हुए पूरा दिखाता हूँ। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये 100 की लिमिट इस रोड के ऊपर लगा रखी है, बट 100 पे चलना नहीं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस हैं रोड के ऊपर। कई जगह आबादी क्षेत्र है, कई जगह गाय वगैरह और जो कुछ जानवर हैं वो एकदम से रोड पे आ जाते हैं। तो 100 पे तो बिल्कुल मत चलना, 70-80 चल सकते हो, वो भी देख ताक के। तो अभी आप देख रहे हो ये जो रोड है ना दूसरी साइड से बंद की हुई है अभी। तो वो जो साइड है राइट वाली वो अभी भी बंद है और एग्जैक्टली हम शामपुर में है इस समय। हालांकि वहाँ से बाइक्स वगैरह आ रही है, मतलब लोकल लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, बट हाईवे पे चलने वाले लोग मेन रोड पे ही चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पुराने वाला जो ब्रिज है ना उसको रिपेयर भी शायद किया नहीं गया है, इसीलिए उसको बंद करके रखा है रोड को। बाकी अभी ये साइडों के आप देख रहे हो ना, साइडों में कोई ग्रिल्स नहीं है, ना ही कोई वॉल टाइप है। तो ऐसे रोड्स पे रात में अगर ख़ास तौर से आप चल रहे हो ना तो संभल के चलो, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी जगह पे हाईवे के निर्माण हो रहे हैं। कई जगह ऐसे होती है जहाँ पर थोड़ा हिस्सा चालू हो जाता है और वो हिस्सा जो चालू होता है ना वो कंप्लीट नहीं होता है। तो जिस तरीके से आप ये देख रहे हो, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर बोरे वगैरह रखे हुए हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर किनारा ठीक से नहीं बना हुआ। भाई खुद ही देख के चलो। हर जगह यहाँ पे जो स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे ना वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के लगे हुए हैं। रोड तो नो डाउट है ठीक, लेकिन जब इतनी आबादी आसपास है तो यार 100 के लिमिट के बोर्ड नहीं लगाने चाहिए। लोग इसको देखकर तेज चलेंगे और 100% कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा, और फिर जो गाड़ी तेज चला रहा होगा ना आप उसकी गलती भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि तुमने खुद ही स्पीड लिमिट लिख रखी है 100। इस जगह 100 की स्पीड में चलने वाली नहीं है। इतने टर्न है, इतने कर्व हैं, कहाँ 100 की स्पीड लिख दी इन्होंने यहाँ पर। लगभग सारे ब्रिज तो इस रोड पे चालू हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक ब्रिज अभी तक ना तो चालू हुए हैं, और पिछले दूसरी तीसरी बार से मैं देख रहा हूँ कि इस पर कोई बड़ा काम भी नहीं हो रहा है। अब देखो आप, ये ब्रिज ऑलमोस्ट इन्होंने बना के रेडी कर दिया है, मेरे ख्याल से अभी इन्होंने
महीना भर पहले मैं देख रहा था, जब मैं कोटद्वार गया था तब इस पे काम चल रहा था, तो वो तो सब रेडी हो गया है। बट अभी इस ब्रिज के पार्ट को रोड से मिलाया नहीं गया है, तो ये काम अभी बाकी रह गया। जैसे इसको रोड से मिला देंगे तो ये भी ब्रिज चालू हो जाएगा, और शायद ये लास्ट ब्रिज ही है। इसके बाद तो सीधा सीधा हम लोग चंडी देवी की तरफ बढ़ जाते हैं। बट खैर जो भी है, तो ये एक ब्रिज को जो है अभी बना के रेडी तो कर दिया है, लेकिन अभी इसको मिलाया नहीं गया है रोड से, ये काम अभी रह गया है। शायद तो ये पिछले महीने ही रेडी हुआ है, और उस समय मैं इस रोड से निकला था, तभी मैंने ये चीज़ देखी थी। सबसे बड़ा काम जो इस रोड पे अभी रह गया है ना, मतलब अगर हम बात करें शामपुर कांगड़ी से हरिद्वार के रोड के बीच में, तो अगर हम बात करें शामपुर कांगड़ी और हरिद्वार के बीच में, तो सबसे बड़ा काम यहाँ पर रह गया ना, वो रह गया है चंडी पुल, जो दूसरा वाला चंडी पुल बन रहा है वो, और उसके अलावा चंडी देवी उड़न खटोला जो है ना, जहाँ चंडी देवी मंदिर के लिए ट्रॉली चलती है ना, उसके सामने वो सारा पहाड़ का एरिया है ना, तो वहाँ से उन्होंने नीचे से रोड को 4 लेन करके निकाला है। वहाँ पर एक फ्लाईओवर बनना है, वहीं पर एक कैनाल भी है, मतलब नहर भी है, उसके ऊपर से भी ब्रिज निकालना है, प्लस उसी पॉइंट पे रिंग रोड भी आ रहा है। तो वहाँ पर पूरा एक लंबा सा फ्लाईओवर बनना है, जिसका काम काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था ना, बड़ा ही स्लो था, बट अभी उस पर काम होने लगा है और काफ़ी तेज़ी से होने लगा है। तो वो मैं पिछले वाले वीडियो में दिखाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली क्लिप्स रिकॉर्ड होने के बाद भी सारे डिलीट हो गए, जिसकी वजह से वो मैं आपको नहीं दिखा पाया। संडे है और मेरे बाहर निकलने का कारण ये भी है कि अभी मौसम थोड़ा पिछले 2-3 दिन से ना टेम्परेचर ठीक चल रहा है, जिसकी वजह थोड़ी हिम्मत हो रही है कि चलो हम घर से बाहर निकल सकें, वरना तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। 42 डिग्री 41 डिग्री टेम्परेचर में, इनफैक्ट 44 डिग्री तक गया वो टेम्परेचर, उसमें बाहर निकलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी थोड़ा लग रहा है कि आज भी क्लाउड्स है थोड़े, तो थोड़ी सी हिम्मत होगी, चलो यार आके वीडियो बना लेते हैं। और फिलहाल भी मैं शाम को 4 बजे करीब निकला हूँ, मॉर्निंग में तो खैर निकला ही नहीं। ये भी एरिया ऐसा है जिसमें ना बिल्कुल मार्केट रोड के ऊपर है, और गाड़ियाँ जो है सड़क के ऊपर ही खड़ी रहती है यहाँ पर, तो इसका कुछ तो करना चाहिए इनको, मतलब कम से कम इतना तो करना चाहिए कि फेंसिंग वगैरह हो जाए, कि लोग की गाड़ियाँ जो है सड़क पे ऐसे ना आए और काम का ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। ट्रैफिक डिस्टर्ब होना तो चलो एक अलग बात है, पर एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी वजह से। तो ये आप पूरा एरिया देख लो, बिल्कुल सड़क के ऊपर, यहाँ सारे ढाबे वाबे सड़क के बिल्कुल ऊपर ही हैं। नजीबाबाद से हरिद्वार वाले एरिया में ना ये ब्रिजेस काफ़ी सारे हैं, तो इनमें से कुछ 2-3 ब्रिज ऐसे थे जो अभी तक बन के तैयार नहीं हुए थे, बाकी सारे मैं पिछले वाले वीडियो में दिखा चुका था कि ये बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ से शुरू होता है आपका फ्लाईओवर वाला सेक्शन, देखो जिस जगह पे भी हम हैं, तो यहाँ से फ्लाईओवर शुरू होगा और ये ऑल द वे आपको चंडी पुल तक लेके जाएगा, और यहीं से इंटरसेक्ट हो रहा है रिंग रोड भी। इसके कारण अभी से इन्होंने इस पर फ्लाईओवर दे दिया, मतलब नजीबाबाद हरिद्वार वाले हाईवे के लिए, और बाद में भी बनाना ही पड़ता। तो आप ये देख लो, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये जो पिलर्स आप देख रहे हो, ये यहाँ बनाए जा रहे हैं ताकि जो रिंग रोड जब फ्यूचर में बनके तैयार होगी तो वो डिस्टर्ब ना हो, इसकी वजह से। ये देखो भाई, बिल्कुल वहाँ रिंग रोड का काम चल रहा है। एक फेज़ में यही ऑप्शन होगा कि अगर आप बहादुराबाद की साइड से आ रहे हो, मतलब दिल्ली से, पंजाब हरियाणा की साइड से आ रहे हो, तो तब आप हरिद्वार ना जाकर बहादुराबाद से ही सीधा इस तरफ बढ़ जाओगे, और यहाँ से आप फिर कोटद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर साइड जा सकते हो। जब इसके और फेज़ तैयार होंगे तो उस फेज़ में ये भी है कि यहीं से एक सेक्शन जो है चंडी देवी के पहाड़ों से होता हुआ सीधा दूधाधारी चौक पर जाके निकलेगा, जिसकी मदद से आप लोग अगर देहरादून जाना चाहते हो तब भी आपको मेन हरिद्वार में आने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड एक और सेक्शन जो इसका बनेगा वो बनेगा दूधाधारी चौक से मनसा देवी के पीछे से होता हुआ, और पीछे BHEL शिवालिक नगर होता हुआ वापस बहादुराबाद पे आके मिलेगा। तो टोटल मिला के 3 या 4 प्रोजेक्ट्स हैं ये, जिसमें से अभी सिर्फ एक पे काम चल रहा है। वो एक ये है कि बहादुराबाद से लेकर शामपुर कांगड़ी तक का एक स्ट्रेच तैयार करना, जिसमें सबसे बड़ा जो गंगा जी पे जो ब्रिज बन रहा है वो भी इसी का हिस्सा है। अब तक का सबसे बड़ा ब्रिज होगा वो हरिद्वार में गंगा जी पर बना हुआ। तो अब ये जो फ्लाईओवर बनना है ना, इसमें सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल रहा है वो रहा है ये नहर के ऊपर से ब्रिज बनाने का। तो अब यहाँ देखो,
सारी कलाकारी ये करनी थी इनको, जिसके चक्कर में बहुत टाइम लगा। और वो ये था कि एक तरफ रिंग रोड डिस्टर्ब ना हो तो उसके लिए वहाँ पर पिलर्स बना दिए गए हैं जहाँ से फ्लाईओवर उठेगा, और दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो नहर है, इस नहर के ऊपर से वो निकलेगा। तो आप देखो कितना बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, कितने सारे पिलर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। मतलब काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होगा ये, और काफ़ी ज़्यादा लोड झेल पाए, क्योंकि ट्रैफिक का लोड भाई हरिद्वार में बहुत होता है। ख़ास तौर से अगर हम बात करें ना इस हिस्से की, जिसकी मैं बात करूँ, देखो भाई कितने ज़बरदस्त पिलर्स बनाए हैं यहाँ पे ना, वॉल्स टाइप की दीवारें कैसी अलग सी हैं ये, ताकि नहर का पानी भी ना रुके, और मजबूती देने के लिए बहुत सारे पिलर्स यहाँ पे बनाए हैं इन्होंने। तो ये जो काम है ना, ये बहुत समय से डिले हो रखा था, और अब फाइनली इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। देखो तो भाई ये देखो, इतने समय से मैं जो वीडियो बना रहा था ना, उसमें सिर्फ ये 2 पिलर दिखाई देते होंगे, शायद ये 2 पिलर्स थे कि वो 2 पिलर्स थे या 4 पिलर्स थे। अब जाके इसके ऊपर भी हमें गर्डर्स दिखने लगे हैं। और जहाँ पे रिंग रोड बाहर आ रही है ना, जैसे जहाँ मैंने आपको दिखाया था पिलर्स बनाए गए हैं ताकि यहीं से फ्लाईओवर उठाया जाएगा, वो फ्लाईओवर यहाँ पर आके डाउन होगा, पूरा नहर वाला एरिया पार करके यहाँ पर डाउन होगा वो। एंड देन उसके बाद चंडी देवी के सामने से जो रोड है वो 4 लेन किया जा रहा है। एक बार मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ, अभी आपको आज फिर दिखा दूँगा, और चंडी पुल पर भी क्या अपडेट है वो भी दिखा दूँगा। तो भाई आप राइट साइड में देखो, उधर पहाड़ के थोड़े किनारे को बिल्कुल काटा गया है ताकि रोड को चौड़ा किया जा सके, और वहाँ देखो एक्सकेवेटर लगा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पर। ये तो बिल्कुल अभी लाइव चल रहा है। काफ़ी सारा हिस्सा जो है ना इसका काटा जा रहा है, उसके बाद रोड को वहाँ पे चौड़ा किया जाएगा। पहाड़ कट रहे हैं दोस्तों। वैसे भी हरिद्वार के हिस्से में तो कोई ज़्यादा पहाड़ हैं भी नहीं, पर जो जितने हैं तो फिलहाल उसके साथ क्या किया जा रहा है आप यहाँ देख सकते हो। किस तरीके से पहाड़ काटे जाते हैं, ये देखो एक्सकेवेटर से। ये देखो भाई, यहाँ पर भी राइट साइड में पूरा रोड जो है वो बनाने के लिए पहाड़ का कुछ हिस्सा काटा जा रहा है वहाँ पर। आई होप जो डेवलपमेंट अब हो रहा हो ना वो लॉन्ग टर्म हो, अगले कम से कम 100-200 साल का हो। तो भाई ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, आप देखो यहाँ पार्किंग लगी है फिलहाल तो, और आगे ना अभी बंद किया हुआ है। पहले तो मैं एक बार यहाँ से निकल चुका हूँ पूरा आगे तक, बट अभी मैंने देखा कि आगे काम चल रहा है तो इधर से मैं जा नहीं सकता। हालांकि मैं आपको ऊपर चंडी देवी वाला जो पहाड़ है, थोड़ा सा हिस्सा पहाड़ी हिस्सा है ना, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, और रोड को चौड़ा करने का काम हो रहा है। तो देखो यहाँ नीचे कुछ काम वाम चल रहा है आगे, और वहाँ आगे अभी जैसे पहाड़ यहाँ से काटा जा रहा है ना इधर से, ऐसे नीचे का हिस्सा भी पहाड़ का काटा जा रहा है। ये लेयर्स है, समझो कि एक सबसे नीचे की लेयर वो जो पहले खाई जैसी थी, अभी उसके अंदर रोड बना दी है, और उसके ऊपर की लेयर ये है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, और यही हिस्सा जो है आगे जा रहा है जहाँ से पहाड़ काट के रोड को चौड़ा किया जाएगा, फिर आगे जाके चंडी पुल पे मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग पता है क्या है चंडी पुल की प्रोग्रेस, क्योंकि अब तक हम देखते आ रहे थे धीरे 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 उस पर काम हो रहा है, लेकिन अब भाई चंडी पुल जो है ना बहुत तेज़ी से बन के तैयार हो रहा है। इस समय चंडी पुल पे काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और वो ऑलमोस्ट अब बनने वाला है। मतलब एक बार चंडी पुल चालू हुआ उसके बाद आप इस पुराने रोड पर शायद नहीं आओगे, क्योंकि नीचे का रोड चालू हो चुका होगा।
तो एक साइड जो है ना देखो उधर मिला दी उन्होंने, और इधर से एक साइड जो बनती हुई आएगी जो इस पुराने वाले पुल पे मिलेगी आके। और काफ़ी कुछ होना बाकी है यार अभी, क्योंकि ये रोड तो पता नहीं कैसे ही बनाएंगे इसको। शायद इस वाले हिस्से को भी, जब मैं खड़ा हूँ ना अभी, शायद इस हिस्से को भी यूज़ किया जाएगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा ही कर्व हो जाएगा वो। पर आपको मैं एक साइड का बता रहा हूँ, वो जो एक साइड की रोड है उसको बिल्कुल मिलाने वाले हैं अब नए वाले पुल से। तो भाई देखो लेफ्ट साइड में आप ये हिस्सा आप पहले भी देख चुके हो मेरे वीडियोस में और कई वीडियोस में कि ये बन के तैयार हो चुका है, लेकिन अपडेट और आगे है अभी। भाई 1.5 किलोमीटर लंबा पुल है ये, 1.5 किलोमीटर लंबा पुल है ये, और 1.5 किलोमीटर में से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इसका बन के तैयार हो चुका है। तो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो पूरा का पूरा ब्रिज, अब जो नया हिस्सा है ना वो है इसका, ये तैयार हो चुका है बन के, और बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी पूरा तैयार होने वाला है। भाई लेफ्ट साइड में देखो अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, अब कुछ हफ्तों या महीने पहले ही बन के तैयार हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ इसको, अभी लेटेस्ट ही बन रहा है सारा का सारा। तो ये जितना भी हिस्सा आप देख रहे हो ना इस समय लेफ्ट साइड में, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये सारा का सारा जो है जो पिछले कुछ वीडियोस मैंने आपको दिखाए थे अपने चैनल पर चंडी पुल के, तब ये बनके तैयार नहीं हुए थे। कुछ 4-5 पिलर्स ऐसे थे जो का जल फ्लो कर रहा है ना वहाँ पर बनने थे, तो अब वो बनके तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दूसरी साइड से कनेक्ट करने वाला हिस्सा है भाई साहब, ये देखो। तो बस अगर आप मेरे चैनल के व्यूअर हो तो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, ये भाई वहाँ तक था, मतलब 1 2 3 4 5 पहले कम से कम 5-6 पिलर आगे तक ही बना हुआ था। अभी देखो पूरा बन के तैयार हो गया है पूरा। कितना सा हिस्सा रह गया इसका, बस एक पिलर का एक सेक्शन, बस एक सेक्शन रह गया इसका। इसके बाद ये मिल जाएगा चंडी चौक से, तो यानी कि दोनों के दोनों पुल तैयार, एक जाने के लिए एक आने के लिए। ठीक है जी, आपको वीडियो सही लगते हैं, आप चाहते हो कि मैं और आगे की भी वीडियो बनाऊं, तो हर वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दिया करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स, जितने ज़्यादा व्यूज़, उतना ही मोटिवेशन आता है कि हाँ हम और आगे की भी वीडियो बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।